बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं बनाने लगी हूँ चावल के कसूरी रसे। तो सबसे पहले मैंने 1 कप भर के चावल का, 1 प्याली का चावल का ले लिया है। तो चावल हमारे जो है वो सुपर चावल हैं और इसके अंदर इस तरह पानी हमने डालना है और उसको अच्छी तरह से वॉश करना है। तो तकरीबन 4 से 5 पानी इसके हम चेंज करेंगे। इसको इस तरह हाथ के साथ मल के इसको जो है हमने धोना है, ताकि इसके जो चावलों के साथ मिट्टी वगैरह हो या कोई वैसे कोई डस्ट हो तो वो अच्छी तरह से उतर जाए। तो इसको बस 4-5 पानी से मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और फिर इसको मैंने पानी डाल करके भिगो के 15 मिनट के लिए इस तरह रख देना है। 15 मिनट के बाद हम दोबारा इसको चेक करेंगे। तो 15 मिनट तो जनाब हो गए हैं। तो चावलों को मैंने ये देखा, ये देखें फूल गए हैं काफ़ी हद तक। इसको भिगो कर रखना ज़रूरी है, क्योंकि इससे ये होता है कि चावल नरम भी पड़ जाते हैं और फूल भी जाते हैं। और अब हमने इसका पानी रिमूव करना है। नीचे कोई बड़ा बर्तन ले लेना खुले मुंह वाला और ऊपर उसके छिलनी रख लेनी है आपने। तो अगर आपके घर में इस तरह की छिलनी नहीं है तो आप ऐसे करें कि कोई कपड़ा ले लें, देसी कपड़ा, और उसके ऊपर पलट दें और पानी सारा हमारा जो है वो रिमूव हो जाएगा। और वीडियो के एंड तक देखिएगा, इसको स्किप ना कीजिएगा। अगर आपको ज़रा भी अच्छी लगे तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अच्छा सा फीडबैक दे दिया करें और बेल आइकन को भी प्रेस किया करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और ये देखें, इसका जो पानी था वो अच्छी तरह से रिमूव हो गया है और मैंने इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट इस तरह रखा है। तो अब मैंने एक सूती कपड़ा ले लिया है। आपके घर में कोई भी साफ़ सुथरा कपड़ा या किचन टॉवल कोई कुछ भी है तो आप उसके ऊपर चावलों को फैला दें। और फैलाने के बाद उसको आप, अगर धूप है तो आप ऐसे करें कि धूप में उसको अच्छी तरह से सुखा लें तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। अगर धूप नहीं है, अगर आपको जल्दी है तो आप इसको पंखे के नीचे भी इस तरह सुखा सकते हैं, ताकि इसका जो पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए और ज़रा भी उसके अंदर नमी ना रह जाए। तो अगर जो चावल का आटा जिस तरह बाज़ार से मिलता है अगर वो लेंगे तो उससे आपके अंदर से ख़राब हो जाएंगे, अच्छे नहीं बनेंगे, इसलिए ऐसा करना ज़रूरी है। तो चावलों को मैंने अच्छी तरह से सुखा लिया था और ये देखें बिल्कुल उसके अंदर नमी नहीं है, बिल्कुल टूट रहे हैं इस तरह। तो अब मैंने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। तो जनाब मैंने आटे को ग्राइंड कर लिया है। तो ये देखें, इसको जो है इतना मोटा हमें आटा चाहिए। तो इसको मैंने छान लिया था थोड़ा सा, लेकिन छानने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैंने इसको छान लिया था। और छानने के बाद ये है मेरे पास मैदा 2 से 3 चम्मच और थोड़े से तिल है, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो अगर आपको इसके अंदर बेकिंग पाउडर या मीठा सोडा डालना है थोड़ा सा, वो भी आप डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो बस इसको इस तरह से हल कर देना है। तो अगर आप तिल डालना चाहते हैं तो आप डाल लें, अगर आपको पसंद नहीं है तो अंदर आप इसके तिल ना डालें। तो इधर मैंने 1 प्याली चीनी की ले ली है और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसकी एक चाशनी रेडी करेंगे। तो ज़्यादा एक तार वाली चाशनी नहीं हमने बनानी, बस इसका जो चीनी का जो पानी है चीनी के अंदर अच्छी तरह से हल हो जाए, तो बस इस तरह की हमने चाशनी तैयार करनी है। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट में हमारी जो चाशनी है वो बन करके रेडी हो गई है। तो उसी चाशनी के अंदर हमने जो आटा और मैदा और तिल बना कर रखे थे उसको ऐड कर देना है और आहिस्ता आहिस्ता चम्मच इसके अंदर हिलाना है, ताकि जो पानी है आटा सारा ऑब्ज़र्व कर ले। और इसको बस इसी तरह से हिलाते जाना है और इसको जो है जब इसकी डो एक रेडी हो जाएगी अच्छी तरह से, तो जनाब उस वक़्त हमने चूल्हा बंद कर देना है। तो आप इसके इसी स्टेज पे आके थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल भी डाल सकते हैं। तो अगर नहीं डालना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन चावल का आटा है तो वो साथ चिपक जाता है, इसलिए हमारा चम्मच हिलाना भी ज़रूरी है। और थोड़ा सा ऑयल मैंने डाला था और ये देखें, इसको बस इस तरह से हिलाना है, हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और चूल्हा मैंने बंद करके इसको प्लेट के अंदर डाल दिया है। अभी थोड़ा सा गर्म है, इसको हम एक साइड पे रखते हैं। तो बस इसको हाथ की मदद से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, ताकि इसके हम जो छोटे छोटे पेड़े बना सकें और उसके अंदर से रेडी कर सकें। तो बस इस तरह से थोड़ी से हमने आटा इस तरह इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसको इस तरह से थोड़ा सा निकाल लेना है आटे को, आधे आटे को। तो इसके जो हमने एक छोटी छोटी सी लोइयाँ तैयार करनी है, जितने आपने अंदर से बनाने हैं बस उतनी उतनी आपने लोइयाँ इस तरह से तैयार करनी है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर आपको पसंद आया करे भाई तो आप अच्छा सा फीडबैक भी दे दिया करें और कमेंट्स लिख दिया करें। तो ये देखें, मैंने
छोटे छोटी सी लोइयाँ बना करके तैयार कर ली हैं और हाथों को हमने लगाना है आयल इस तरह से। और आयल लगाने के बाद इसके जो है छोटे छोटे इस तरह जितने आपने साइज़ में इसके जो अनरसे बनाने हैं वो आपने तैयार करने हैं। तो बस इसी तरीके से आपने बनाने हैं। ज़्यादा इसको मतलब फैलाने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा ना ही मोटा रखना है, बस इसी साइज़ में रखना है। तो इसी तरीके से मैं दूसरे जो है वो भी बनाऊंगी। और अब हमने ले लिए तिल। आपके पास इस तरह के तिल हैं तो ये भी ठीक हैं, अगर वाइट वाले प्योर तिल हैं तो वो भी ठीक हैं, लेकिन मेरे पास ये वाले तिल थे ब्लैक वाले, तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। तो बस इसको आपने अच्छी तरह से कोट करना है जो हमने अनरसे बनाए हैं और इसको एक साइड पे रख देना है। तो बस इसी स्टेज से सारे हम जो है अनरसे तैयार करेंगे। तो लेकिन 4 जो मैंने अनरसे इसी तरह से बनाए हैं और 4 अनरसे जो हैं उसके अंदर मैं इस तरह कांटे की मदद से छोटे छोटे से सुराख कर रही हूँ। इससे भी ये होता है कि बहुत ही ज़बरदस्त इसका जो अंदर तक जो है ना घी जाता है और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और ये छोटे छोटे ऊपर इसके जब सुराख होंगे तो और ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो बस इस तरह से मैंने आहिस्ता आहिस्ता से कांटे की मदद से इसके ऊपर छोटे छोटे सुराख कर देने हैं और फिर इसको भी इस तरह से तिल लगा के रेडी कर देना है। तो जनाब दूसरी साइड पे मैंने पैन रख दिया है, ऊपर ऑयल डाल करके इसको काफ़ी गर्म करना है आपने। तो हाई फ्लेम पे इसको गर्म करना है। जब हाई फ्लेम पे गर्म हो जाएगा फिर हमने फ्लेम मीडियम कर देनी है। तो बस इसी तरह से 1 बाय 1 जो हमारे अनरसे हैं वो इसके अंदर रखेंगे। तो बस इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे तो जनाब हमारे अनरसे बन के रेडी हो जाएंगे। क्योंकि इसको हमने मीडियम फ्लेम पे बनाना है और अंदर तक पकाना है, तो ये इसमें जल्दबाजी आपने नहीं करनी है कि हाई फ्लेम कर देनी है, वरना ये होगा कि चावल का आटा है वो ऊपर से जलेगा और अंदर से जो है कच्चा रह जाएगा, तो हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा नरम पसंद है तो आप इसके अंदर मीठा सोडा थोड़ा सा चुटकी भर के डाल सकते हैं। तो बस इसको इस तरह से एक साइड से काफ़ी रेडी हो गए हैं, तो बस इसको मैं साथ साथ ऐसे ऐसे हिला रही हूँ और साथ साथ जो हमारे अनरसे वो रेडी हो रहे हैं। तो ये देखें कितने अच्छे लग रहे हैं और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। तो जनाब ये सर्दियों की एक बहुत ही मुनफरिद डिश है। तो ऐसी डिशें जो है सर्दियों में भी खाने में मज़ा आता है। तो बस ये देखें इसका कलर देखें कितना खूबसूरत आ रहा है। और इसको जनाब हम एक स्पैचुला के जालीदार स्पैचुला आपने लेना है, उसके अंदर आपने जो है इसको डालना है ताकि इसका जो ऑयल है वो अच्छी तरह से रिमूव हो जाए। और सारे अनरसे जो है हमारे बन कर के रेडी हो गए हैं, बस 5 से 6 मिनट लगे हैं, ज़्यादा इस पर टाइम नहीं लगा। तो अभी काफ़ी हद तक जो है गर्म है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा तोड़ करके चेक करवाती हूँ कितने खस्ता और कितने ज़बरदस्त बने हैं। तो ये देखें और बहुत अंदर अंदर तक जो है वो ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो इसी के साथ ही मुझे इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।